एक इंसान जब उसकी प्रशासन नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, तो मजबूरन वश कोर्ट का दरवाजा जाकर खटखटाता है। पर वहां भी उसको कानून के प्रावधानों के तहत ही अपनी राहत पाने का इंतजार करना पड़ता है। मैं अगर आपको बोलूं कि एक व्यक्ति जो पहले ही आपके ऊपर कोर्ट में दावा कर चुका है, तो कानून में एक ऐसा प्रावधान भी है कि वह व्यक्ति दोबारा से आपके ऊपर कोर्ट में दावा नहीं डाल सकता। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कानून में एक ऐसा प्रावधान भी दिया गया है। पर आखिरकार उसके पीछे कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या बोलता है अपनी नई जजमेंट में? ये चीज मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके अंदर एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर दावा डाल रहे हो, केस कर रहे हो, और आपने जितनी भी राहत थी उस केस के अंदर नहीं मांगी, तो बाद में अपनी बची हुई राहत पाने के लिए आप नया केस नहीं डाल सकते। और यह चीज में मैं लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं, ताकि हर व्यक्ति को यहां पर लाभ जरूर मिले। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दूं, ताकि जब तक आपको पता ही ना हो कि आखिरकार वीडियो में है क्या, वीडियो देखने में मजा भी नहीं आएगा। देखिए, एग्जांपल से समझिएगा। मान लेते हैं आपको किसी से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, तो कानून कहता है कि अगर आपको उससे पैसा लेना है तो 3 सालों के अंदर लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको उसके ऊपर केस करके अपना पैसा मांगना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपको 1 करोड़ रुपए लेने हैं, पर मान ले कि आपने कोर्ट में गलती से सिर्फ 50 लाख का केस किया, 60 लाख का केस किया, 70 का केस किया, पर आपने पूरे पैसे नहीं मांगे। तो अब हमारा जो कानून है, ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी, वो कहता है कि अगर आपने जो पहले केस किया था उसके अंदर अपनी सारी की सारी राहत नहीं मांगी, पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए नहीं मांगे, तो बचे हुए पैसे को लेने के लिए आप बाद में नया केस नहीं दाखिल करा सकते। अगर आप ऐसा कराने के लिए जाते हैं तो ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी आपके केस को खत्म करा देगा। तो काफी बड़ी चीज है जो आपको पता होनी अनिवार्य है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग सिर्फ परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए बार बार केस डाले जा रहे हैं। तो यह प्रावधान हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, ताकि सामने वाले की मनमर्जी को रोका जा सके। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑर्डर 2 रूल 2 कानूनी रूप से क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, यानी कि जो दावा डाला जाता है उसमें सारा का सारा क्लेम एक साथ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लोज कहता है हर जो सूट है उसके अंदर पूरा का पूरा क्लेम आपको एक साथ करना होगा, जिसको पाने के आप हकदार हो। पर वहां पर अगर जो प्लेंटिफ है वो कोई हिस्सा या वो छोड़ देता है तो वो चीज अलाउड नहीं है। सब क्लोज 2 देखिएगा क्या बोलता है, अगर एक प्लेंटिफ ऐसा कर देता है, जानबूझकर किसी पोर्शन को नहीं मांगता, कोई राहत छोड़ देता है, तो उसके बाद वो दोबारा से नया सूट दाखिल नहीं कर सकता। यानी कि अगर प्लेंटिफ ने एक बार गलती से कोई राहत नहीं मांगी, तो उस बची हुई राहत को मांगने के लिए वो दोबारा से जाकर केस नहीं डाल सकता। जो चीज मैंने उदाहरण के शुरुआत में ही शुरू में क्लियर कर दी ना। अब ये एक बेसिक कानून है जो यहां पर हर व्यक्ति को पता होना अनिवार्य था ना। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक इंसान, उस बेचारे की खुद की गलती नहीं है, सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो पहले केस किया था उसमें सारी की सारी राहत नहीं मांग पाया। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है साल 2025 की। कोई पुरानी जजमेंट पर मैं बात ही नहीं करता। लेटेस्ट जजमेंट में कहा गया कि अगर एक व्यक्ति जिसने पहले केस किया था और किसी कारण के चलते वो अपने पुराने केस में किसी राहत को मांगना भूल गया, या मजबूरियां ऐसी थी नहीं मांग पाया, और बाद में उस इंसान के सामने दोबारा से नया कॉज ऑफ एक्शन बन गया,
मतलब दोबारा से ऐसा कारण उसको मिल गया जिसको कोर्ट में दिखाकर वो जाकर केस फाइल कर सकता है, तो हम बाद में भी उसका कोर्ट केस स्वीकार करेंगे और ऑर्डर टू रूल टू उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि पहले केस के दौरान उसके सामने कुछ मजबूरी थी। अब यह चीज मैं केस टाइटल के साथ क्लियर करूं कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बोला क्यों। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है कुडा लोरे पावर गैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो अपीलियंट है वर्सेस एमएस कैम्प्लास कुडलोरे विनाइस लिमिटेड एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 372373 ऑफ 2025। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों, वो है 15 जनवरी साल 2025। नाउ प्रेजेंट केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है, क्योंकि अगर केस के फैक्ट्स नहीं समझे तो केस टाइटल सुनने का कोई फायदा नहीं है। देखिए प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक कंपनी एक व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाने के लिए जमीन खरीदती है। शुरुआत में वो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल कराती है, क्योंकि उस दौरान गांव में रजिस्ट्री बंद थी। आपने कई बार सुना होगा कि रजिस्ट्री बंद है तो सेल डीड नहीं बनेगी। जी हां, प्रेजेंट केस में भी यही हुआ, रजिस्ट्रियां बंद थी तो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल करवाया गया, रजिस्ट्री नहीं कराई गई। पर वहां पर देखा गया कि एग्रीमेंट टू सेल होने के बावजूद भी वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चुपचाप जमीन बेचने की तैयारी में है। कारण इसके पीछे क्या था, क्योंकि पक्की रजिस्ट्री नहीं थी, सेल डीड नहीं थी। इसीलिए मैं लोगों को बार बार बोलता हूं कि जमीनें हमेशा पक्की रजिस्ट्री सेल डीड से खरीदे, वरना आप भी हमेशा कोर्ट में फंस के रह जाएंगे ना। उस दौरान कंपनी ने क्या किया, एक कोर्ट में केस डाला और परमानेंट इंजंक्शन उस व्यक्ति के खिलाफ ले लिया कि मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है, अब ये व्यक्ति किसी और को जमीन नहीं बेच सकता। उस दौरान सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन का दावा डाला गया। नाउ कुछ समय बाद वहां पर क्या हुआ, गांव में रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई। अब उस कंपनी ने फिर दोबारा से नया केस डाला, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें बोला कि मेरे पास तो मात्र एग्रीमेंट टू सेल है, सामने वाले व्यक्ति को बोलो कि जाकर मेरे नाम पर रजिस्ट्री करके आए। नाउ ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आपने पहले अपने केस में यह चीज क्यों नहीं मांगी, उस समय तो सिर्फ आपने परमानेंट इंजंक्शन मांगा, आपने उस दौरान क्यों नहीं बोला रजिस्ट्री कराओ। तो सामने वाली कंपनी का कहना था कि जब गांव में रजिस्ट्री ही बंद हुई पड़ी है तो हम कैसे करवा लें, हमें तो वहां पर वो राहत मिलती ही नहीं, इसीलिए हमने वो मांगा नहीं। पर ट्रायल कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर बाउंड करा और ये बोला अब आप नया केस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 आपको बार कर रहा है ना। ये मैटर आगे अपील होता होता अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही खड़ा हुआ कि क्या वो कंपनी जो पहले केस में ये राहत मांग सकती कि रजिस्ट्री दी जाए, क्या आज भी कोर्ट में नया केस कर सकती है, और अगर नया केस करती है तो क्या ऑर्डर टू रूल 2 के प्रावधान उसको रोकते हैं या नहीं रोकते। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा क्या। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्लेंटिफ है, वादी है, अगर उसने अपने पहले दावे में सारी राहत नहीं मांगी, मतलब कोर्ट से ये नहीं कहा मुझे रजिस्ट्री कराओ, तो ऑर्डर टू रूल 2 उसको तब भी नहीं रोक सकता बाद में वो राहत मांगने के लिए, अगर वहां पर नया कोज ऑफ एक्शन उसको मिल रहा हो, जिसके चलते नया केस डाला जा सकता है। मतलब साफ बोला गया कि जो वादी है, प्लेंटिफ है, अगर उसके सामने नया कोज ऑफ एक्शन खड़ा हो गया तो उस कोज ऑफ एक्शन के हिसाब से वो नया केस जरूर डाल सकता है। ऑर्डर टू रूल 2 से हम उसको नहीं रोक सकते। और नया कोज ऑफ एक्शन क्या बना था कि गांव में रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई थी, और अगर गांव में रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई तो उसको एक्शन लेने का कारण मिल गया कि मैं अब कोर्ट से जाकर उसको बाउंड करा सकता हूं 3 सालों के अंदर कि मेरे पक्ष में रजिस्ट्री कराई जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि ऐसे केसेस में ऑर्डर टू रूल 2 सीपीसी उनको नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।